औरतें तरावीह ऐसे पढ़ें। नियत और पढ़ने का मुकम्मल तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रमज़ान का मुक़द्दस महीना इबादतों की वह बहार लेकर आया है जिसका इंतज़ार हर मोमिन साल भर करता है। यह वक्त है जब अल्लाह की रहमतें मूसलाधार बारिश की तरह बरसती है और हर नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। रमज़ान की रातों की सबसे ख़ास इबादत नमाज तरावीह है। हमारी बहुत सी बहनें घर के कामों में, बच्चों की जिम्मेदारी और इफ्तार की तैयारी की मशक्क़त में इतना थक जाती है कि उनके मन में कई सवाल आते हैं, जैसे तरावीह का सही वक्त क्या है, क्या थकन में बैठकर नमाज पढ़ने से सवाब मिलेगा, और क्या तरावीह ना पढ़ पाने से रोज़ा अधूरा रह जाता है। आइए जानते हैं आज की यह वीडियो आपकी इन्हीं तमाम उलझनों को पूरी तरह दूर कर देगी और आपको इस पाक महीने की इबादत का सही रास्ता भी दिखाएगी इंशाअल्लाह ताला। नंबर 1, तरावीह की अहमियत और फजीलत। नमाज तरावीह सिर्फ रकात पूरी करने का नाम नहीं है, बल्कि यह अल्लाह के हुजूर हाज़िरी देने का एक ज़रिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रमज़ान की रातों में ईमान और सवाब की नीयत के साथ खड़ा होता है ना, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तरावीह की नमाज सुन्नत है, यानी इसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यह हमारे नबी की सुन्नत है। औरतें इसे अपने घरों में सुकून और पाकीज़गी के साथ अदा कर सकती है। नंबर 2, तरावीह का सही वक्त और तरतीब। मोहतरम नाजरीन, मैं इतना स्लो और बहुत ही बारीकी से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको बात समझ में आनी चाहिए। तरावीह का सही वक्त और तरतीब। सबसे पहले ये अच्छी तरह समझ लीजिए कि नमाज तरावीह पढ़ने का सही समय कौन सा है। तरावीह दरअसल रमज़ान में इशा की नमाज के बाद ही पढ़ी जाती है। इसकी तरतीब बहुत ध्यान से समझें। सबसे पहले आप इशा की 4 रकात फ़र्ज पढ़ेंगी या पढ़ेंगे। इसके बाद 2 रकात ज़रूरी सुन्नत पढ़ेंगे और फिर 2 रकात नफल अदा करेंगे। यहाँ आपकी इशा की नमाज मुकम्मल हो जाती है। इसके तुरंत बाद आपको वित्र नहीं पढ़नी। अक्सर औरतें वित्र पहले पढ़ लेती है, जो कि गलत है। इशा की नमाज के बाद पहले नमाज तरावीह पढ़ी जाएगी, फिर वित्र सबसे आखिर में पढ़े जाएंगे। याद रखें, तरतीब यूँ होगी: पहले 4 फ़र्ज, फिर 2 सुन्नत, फिर 2 नफल, इसके बाद 20 रकात तरावीह और सबसे आखिर में वित्र की नमाज अदा की जाएगी। मतलब तरावीह की नमाज के बाद ही हम वित्र की नमाज अदा करेंगे। नंबर 3, 20 रकात और नियत का मुकम्मल तरीका, जो कि बेहद अहम है इस मौजू में। तरावीह की 20 रकात होती है और यह 2-2 रकात करके पढ़ी जाती है। सबसे पहले नियत की जाएगी। नियत दरअसल आपके दिल के पक्के इरादे का नाम है। आप इस तरह नियत कर सकती हैं: मैंने नियत की 2 रकात नमाज तरावीह की, सुन्नत रसूलुल्लाह वास्ते अल्लाह तबारक व ताला के, मेरा रुख काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर करके दोनों हाथ बांध लेंगे। यह नियत
दिल में भी की जा सकती है और जुबान से भी। एक ज़रूरी मसला यहाँ यह भी है कि अगर कोई चाहे तो शुरू में ही 20 रकात की नियत एक साथ भी कर सकता है। आप दिल में यह इरादा कर लें कि मैं 20 रकात नमाज तरावीह अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ूंगी। इसके बाद आप 2-2 रकात करके पूरी 20 रकात पूरी करती रहें। हर 2 रकात के बाद दोबारा से नियत दोहराना ज़रूरी नहीं, क्योंकि आपकी असली नियत शुरू में ही हो चुकी है। नंबर 4, नमाज की मुख्य हरकतें और उसके रूहानी व जिस्मानी फ़ायदे। नमाज की हर हरकत के पीछे अल्लाह की बड़ी हिकमत छिपी है। इसे गहराई से समझने पर नमाज में दिल और ज़्यादा लगता है। यहाँ ये बारीकी आप सबको समझ लेना ज़्यादा अच्छा है। क़याम, सीधे खड़े होना। जब हम सीधे खड़े होकर हाथ बांधते हैं तो यह अल्लाह के सामने हमारी बेबसी और गुलामी को दर्शाता है। सीधे खड़े होने से हमारी रीढ़ की हड्डी को सुकून मिलता है और ध्यान लगाने की शक्ति बढ़ती है। तरावीह में लंबे समय तक खड़े रहना रूह को ताकत देता है। रुकू मतलब झुकना। रुकू में झुकना इस बात का ऐलान है कि अल्लाह ही सबसे महान है। रुकू करने से कमर और पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती है और शरीर में खून का बहाव बेहतर होता है। रुकू में कम से कम 3 बार सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम कहना है। हमारे दिल में अल्लाह की बड़ाई पैदा करता है। तीसरा, सजदा, माथा टेकना। सजदा नमाज का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। यह वह वक्त है जब बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है। सजदा करने से मस्तिष्क या दिमाग की तरफ खून का बहाव बढ़ता है। साइंटिफिकली तो ये मतलब होता है जिससे मानसिक शक्ति मिलती है। सजदे में सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला 3 बार कहेंगे, जो इंसान के घमंड को ख़त्म कर देता है। नंबर 5, नमाज पढ़ने का स्टेप बाय स्टेप तरीका। नियत के बाद आप अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लें। औरतें अपने हाथ सीने पर रखती हैं। इसके बाद सना पढ़नी है। वो यूँ है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। इसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें और फिर पूरी तरह सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा के बाद आमीन कहें और फिर कुरान की कोई भी सूरत या कुछ आयतें जो आपको याद हो उन्हें मिलाएं। अगर आपको सिर्फ आखिरी 10 सूरतें याद है तो आप उन्हें तरतीब से पढ़ सकती हैं। हर रकात में एक सूरत पढ़ना सही है। सूरत मिलाने के बाद आप हमेशा कोशिश करें कि पहली सूरत बड़ी हो, दूसरी सूरत उससे थोड़ा छोटी हो। कम से कम 3 बार सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ेंगी। फिर रुकू से खड़े होते हुए समी अल्लाहु लिमन हमिदा और सीधे खड़े होकर रब्बना लकल हम्द कहेंगी। इसके बाद सजदे में जाएं और सजदे में कम से कम 3 बार पढ़ें सुबहान रब्बिल आला। 2 रकात पूरी होने पर आप कायदे में बैठेंगी और अत्तहियात, दरूद शरीफ या दरूद इब्राहिम कह लें और दुआ पढ़कर सलाम फेर देंगी। कोई भी दुआ आप लास्ट में पढ़ सकते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों फिल आखिरति हसनतों क़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ है, इसे भी आप लास्ट में जोड़ सकते हैं। 4 रकात के बाद का आराम और ख़ास दुआ।
नमाज तरावीह में हर 4 रकात के बाद कुछ देर के लिए बैठकर आराम करना सुन्नत है। इसी वजह से इसे तरावीह कहा जाता है। इस वक्फे के दौरान यह मशहूर दुआ पढ़ी जाती है, सुबहाना जिल मुल्की वल मलकूत, सुबहाना जिल इज़्ज़ती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किब्रियाई व इल ज़बरुत, सुबहानल मालिकिल हय्यल्लज़ी ला इनामु वला यमूतु, सुबहाना कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकतिही व रूह, अल्लाहुम्मा अज़िरना मिनन्नार या मुज़ीरू या मुज़ीरू या मुज़ीरू। यह दुआ पढ़ना बहुत सवाब का काम है, लेकिन ध्यान रहे कि इसे पढ़ना फ़र्ज या ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। अगर आपको यह याद है तो इसे आप पढ़ लें, नहीं तो आप सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या दरूद शरीफ पढ़ सकती हैं। इस वक्फे का असली मकसद शरीर को थोड़ी राहत देना होता है, ताकि बाकी की रकात आप पूरे जोश के साथ पढ़ सकें। नंबर 7, बैठकर तरावीह पढ़ने का अहम मसला। अब आते हैं उस सवाल पर जो अक्सर हमारी बहनें पूछती है, क्या थकान की वजह से बैठकर तरावीह पढ़ी जा सकती है? इसकी मालूमात आपको होना बहुत ज़रूरी है। नमाज पढ़ते वक्त किसी भी सवाल को लेके अगर मन में शंका है तो आपका दिमाग हमेशा उसी तरफ जाएगा। नियम यह है कि फ़र्ज नमाज खड़े होकर पढ़ना अनिवार्य है, ज़रूरी है, लेकिन तरावीह की नमाज नफिल और सुन्नत की श्रेणी में आती है। शरीयत का नियम यह है कि सुन्नत नमाज बैठकर पढ़ना जायज़ है, चाहे कोई मजबूरी ना भी हो। फिर भी अगर आप चाहें तो इसे बैठकर भी पढ़ सकते हैं, या ना हो पाए तो आप खड़े होकर पढ़ें। मगर यहाँ एक बात गौर करने वाली है, अगर आप बिना किसी मजबूरी के सिर्फ आलस की वजह से बैठकर तरावीह पढ़ती हैं तो आपको सवाब आधा मिलेगा या कम मिलेगा। लेकिन अगर कोई बहन वाकई बीमार है, उसके पैरों या कमर में तेज दर्द है, तो ऐसी स्थिति में वह शौक़ से बैठकर तरावीह पढ़ सकती है। ऐसी मजबूरी में अल्लाह तबारक व ताला उसे पूरा सवाब अता फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह नियत और दिल के हाल को हम और आपसे बेहतर जानने वाला है। नंबर 8, तरावीह और रोज़े का रिश्ता। एक और गलत फहमी समाज में फैली हुई है कि जो औरत तरावीह नहीं पढ़ती उसका रोज़ा नहीं होता। यह बिल्कुल गलत बात है। रोज़ा रखना अल्लाह का हुक्म है, जो दीन के बाद वक्त पूरा होता है, और तरावीह पढ़ना सुन्नत है, जो रात के वक्त होती है। रोज़ा और तरावीह दो अलग अलग इबादतें हैं। अगर कोई बहन किसी बड़ी मजबूरी या बीमारी की वजह से तरावीह नहीं पढ़ पाती, तो इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं कि उसका रोज़ा बेकार हो गया। उसका रोज़ा इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल होगा। नंबर 9, रमज़ान की रूहानियत और आखिरी नसीहत। मेरे प्यारे दर्शकों, रमज़ान का यह महीना हमें अल्लाह के करीब लाने के लिए आता है। तरावीह की ये रातें हमारे लिए तौबा और माफ़ी का मौका है। कोशिश करें कि इन रातों को सोने या फिजूल बातों में ना गुजारें। अगर आप 20 रकात पूरी नहीं पढ़ सकती तो जितनी हो सके उतनी पढ़ें, लेकिन सुन्नत की इस रौनक को अपने घर में ज़रूर बनाए रखें, इसे घर में ज़रूर बसाएं। नमाज में जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें, बल्कि आराम आराम से हर शब्द को महसूस करते हुए पढ़ें।
اللہ آپ کی رکعتوں کی گنتی بالکل نہیں کرتا، بلکہ آپ کے دل کا خلوص اور محبت دیکھتا ہے۔ ایک خاص گزارش میرے پیارے بھائیوں ایوं بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 پاک ناموں میں سے کوئی بھی ایک پیارا سا نام، برکت والا نام کمنٹ سیکشن میں جا کر ضرور ٹائپ کریں۔ دین کی ایسی ہی مکمل اور آسان ترین جانکاری کے لیے کنزا اسلامک ویڈیوز کو سبسکرائب کریں، ہمیں سپورٹ کریں کہ میں آپ کے لیے اس سے بہتر ویڈیو اور ساجھا کروں۔ اپنی بہنوں اور سہیلیوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کی عبادتوں، دعاؤں اور روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور پہلا رمضان کا یہ ویڈیو ریکارڈ ہے ہمارا، آپ کو بہت بہت مبارک۔ السلام علیکم۔